गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। होप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड नीलम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टीना। सो हम लोगों ने जो टॉपिक चल रहा था, टोर्जन ऑफ एन आइसोट्रोपिक बीम, उसमें हम यहाँ पहुंच गए थे कि टोर्जन ऑफ एन आइसोट्रोपिक बीम निकालने के लिए हमने कहा था कि बाउंड्री पर एक कर्व समझ लेते हैं हम। बाउंड्री को हमने मान लिया था एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। मान लो ये बाउंड्री है, तो हमने उसका नाम रखा था एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जब हमने इक्वेशन निकाली फाई की फॉर्म में, तो वो आई थी ए वन करली टू फाई ओवर करली एक्स स्क्वेयर टू बी वन करली टू फाई ओवर करली एक्स करली वाई सी वन करली टू फाई ओवर करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमने कहा कि ये इक्वेशन तो लैप्लेस इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट लैप्लेस इक्वेशन। लैप्लेस इक्वेशन वो होती थी जिसमें लैप्लेस इक्वेशन होती थी जिसमें जिसको हम हार्मोनिक बोलते हैं ना, फंक्शन हार्मोनिक है, मतलब डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, इसे लैप्लेस इक्वेशन कहेंगे। जब कोई फंक्शन लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन हार्मोनिक है। ठीक है। सो हमने कहा कि जब हम बाउंड्री को मान रहे थे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा जो फाई था वो हार्मोनिक नहीं था। हमने ये प्रूव कर दी थी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 आई थी। उसके बाद हमने 10 निकाली। 10 जब निकाली इक्वेशन नंबर, तो वो बाउंड्री कंडीशन में पुट करके निकाली थी। अब हमने उसके बाद एक्साई और ईटा माने थे। हमने कहा था हम अपनी तरफ से एक्साई और ईटा दो चीज मान रहे हैं। एक्साई को माना था हमने, ईटा को तो माना था y माइनस बी वन बटा ए वन एक्स, और इसको माना था रूट म्यू वन म्यू टू बटा ए वन और एक्स। ठीक है। तो हमने ये माने थे। एक्साई और ईटा हमारे माने हुए थे, यही थे। ये ठीक है बिल्कुल। ये हमने एक्साई और ईटा मान लिया। तो क्या हुआ कि जब हमने ये मान लिया एक्साई और ईटा, और हमने, अब हम कहते हैं कि हमारी जो ये सरफेस को हमने नाम दिया था स्मॉल एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, हम इसे बड़ा एफ और एक्साई ईटा में का नाम दे रहे हैं। मतलब हम एक्स वाई को एक्साई ईटा में लिख रहे हैं। ये एक्स है, ये वाई है। वी आर चेंजिंग एक्स वाई टू एक्साई ईटा। क्यों? क्योंकि हमने कल प्रूव किया था पिछले लेक्चर में कि फाई जो है जब एक्साई ईटा की रिस्पेक्ट में निकाला गया तो वो हार्मोनिक आ गया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने जो आज शुरू में ही ये इक्वेशन लिखी है कि जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाली इक्वेशन, तो लैपलेस बनी। तो मतलब लैपलेस नहीं थी, यानी हार्मोनिक फंक्शन नहीं है फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। लेकिन एक्साइटा की रिस्पेक्ट में फाई हार्मोनिक है, तो इट मींस फाई इज हार्मोनिक विद रिस्पेक्ट टू एक्साइटा। तो अब हम चाहते क्या है, हमारा एम क्या है? हमारा फाई लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कब? एक्साइटा की टर्म्स में। और हमने जितना पिछला पूरा सेक्शन पढ़ा था टोर्जन ऑफ आइसोट्रॉपिक सिलेंडर, जितने पढ़े थे वो आइसोट्रॉपिक थे। और हमारा अभी का आर्टिकल है एन आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक में सब में फाई जो था वो हार्मोनिक इक्वेशन को, हार्मोनिक फंक्शन था, मतलब लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। तो आइसोट्रोपिक के जितने रिजल्ट निकाले थे वो सब इसको से, इसकी हेल्प से थे। अगर हम एनाइसोट्रोपिक के लिए भी
फाई को दिखा दे, एनाइसोट्रॉपिक के लिए दिखा दिया हमने, अगर कि भी ये इसके लिए भी जो फाई है वो भी डेल स्क्वायर फाई जीरो हो गया है, वो भी लैपलेस को सेटिस्फाई करता है, तो जो इसके रिजल्ट हैं वो इस पे भी अप्लाई हो जाएंगे सारे। मतलब हम कह देंगे कि सिमिलर हो गया मामला उन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, तो शुरुआत में हमने दिखाया फाई फंक्शन एक्स वाई की रिस्पेक्ट में जब किया तो लैपलेस को नहीं सेटिस्फाई कर रहा, एक्साइटा की रिस्पेक्ट में कर रहा है। तो आज का हमारा काम यहीं से शुरू होता है कि हम कहते हैं कि जो एफ एक्स वाई था हम उसको बड़ा एफ एक्साई ईटा मान लेते हैं। मतलब हम एक्साई ईटा की टर्म्स में बात करेंगे। फर्स्ट लाइन आज के लेक्चर की यही है। We know that boundary of cross section is fxy is equal to 0 by using 11। 11 है वही 11 है xi is equal to रूट म्यू वन म्यू टू बटा a1 x और ऐसे ईटा की वैल्यू y माइनस b1 बटा a1 x। ये 11 नंबर है। तो कहता है 11 नंबर को इस्तेमाल करते हुए हम इस एफ एक्स वाई को बदल देते हैं एफ एक्स आई ईटा में। ठीक है, बदल दिया। अब 11 का ही इस्तेमाल करते हुए और 13 को यूज करते हुए जो हमारा अभी पिछला काम नंबर 10 थी उसमें था करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई, वो था ये वाला स्मॉल एफ। अब हम ले रहे हैं बड़ा एफ, वो एक्स और वाई की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है करली एफ बाय करली एक्स, करली एफ बाय करली वाई। अब हम ले रहे हैं कैपिटल एफ और फंक्शन ऑफ एक्साइटा, तो मुझे ये चेंज करने हैं। इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, करली एफ बटा करली एक्साई चाहिए, बड़ा एफ। ऐसे यहाँ भी बड़ा एफ बटा करली ईटा चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, 10 नंबर इक्वेशन को पकड़ती हूँ और उसमें जो ये इक्वेशन है उसके अंदर फाई एक्स की वैल्यू रखते हैं, फाई वाई की रखते हैं, करली एफ बाय करली एक्स की रखते हैं, इन सब की रखेंगे हम। 10 नंबर की सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिए यहाँ और राइट हैंड साइड लेगा बाद में। तो पहले हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे इक्वेशन नंबर 10 की। राइट, तो पहले मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 10 आपको बताती हूँ कि है क्या। पहले तो हमारे पास 10 नंबर ही होनी चाहिए ना। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ 10 नंबर लिखते हैं। 10 नंबर है a1 करली फाइव बाय करली एक्स, b1 करली फाइव बाय करली वाई इंटू करली एफ बाय करली एक्स प्लस b1 करली फाइव बाय करली एक्स, c1 करली फाइव बाय करली वाई इंटू करली एफ बाय करली वाई। ये लेफ्ट हैंड साइड है 10 नंबर की। राइट हैंड साइड हम लिखेंगे ही बाद में, इज इक्वल टू में भी सब कुछ है, अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। इज इक्वल a1 करली फाइव बटा करली एक्स हमने अभी पिछले लेक्चर में निकाला था। ये ऊपर हम ये सभी निकाल कर आए थे, करली फाइव बटा करली एक्स। ये आपके पास है करली फाइव बटा करली एक्स। ये ठीक है, क्या है ये, रूट म्यू वन म्यू टू बटा a1 करली फाइव बाय करली एक्स आई माइनस b1 ओवर a1 करली फाइव बाय करली ईटा। पुट कर रूट म्यू वन म्यू टू बटा a1 करली फाइव बटा करली एक्स की वैल्यू रख रहे हैं हम, है ना। तो करली फाइव बटा करली एक्स आई प्लस नेक्स्ट चीज है, पहले इसी की वैल्यू पूरी रखेंगे। दूसरा आता है हमारे पास इसमें माइनस, साथ ही टर्म है माइनस b1 बटा a1 और x। ये तो हुआ आपका, सिर्फ ये रखा प्लस b1 करली फाइव बाय करली वाई जो था वो बड़ा सिंपल सा आया था,
उसमें क्या होता था, ये इसका ज़ीरो हो जाता था, इसलिए ये टर्म खत्म हो जाती थी। यहाँ पर 1 आ जाता था तो करली फाई बटा करली ईटा आता है, बस वही है वो रिजल्ट। और अभी ये A1 वाली रकम है, इसके बाहर कौन है, करली एफ बाय करली एक्स है। ठीक है, प्लस ये वाली रकम लिखते हैं B1, ये सेम एज इट इज C1 करली फाई बाय करली ईटा, और बाहर करली एफ बाय करली वाई। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, A1 कट गए, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, रूट म्यू 1 म्यू 2 करली फाई बाय करली एक्स आई माइनस B1 एक्स प्लस B1 करली फाई बाय करली ईटा। जो ये इनटू में है करली एफ बाय करली एक्स, इसको भी खोलते हैं। इसको मैं लिखूंगी कि करली एफ बटा करली एक्स आई और करली एक्स आई बाय करली एक्स, ऐसे ही करली एफ बाय करली ईटा, करली ईटा बाय करली एक्स। ठीक है, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये चलो, अब इसकी वैल्यू रखते हैं प्लस अगली रकम जो थी, अगली रकम ये थी, अगली रकम में भी सेम था। B1 जब गुना होगा तो क्या आएगा, B1 रूट म्यू 1 म्यू 2 ओवर A1 करली फाई बाय करली एक्स आई माइनस B1 स्क्वायर ओवर A1 एक्स और प्लस C1 से गुना हो रहा है ये, तो C1 करली फाई बाय करली ईटा इंटू, जब विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे करली एफ बाय करली एक्स आई बाय करली वाई प्लस करली एफ बाय करली ईटा बाय करली वाई। अब इसको देखते हैं, ये है रूट म्यू 1 म्यू 2 करली फाई बाय करली एक्स आई। इसको पहले हल करो, तुम्हारा करली एक्स आई बटा करली एक्स क्या है, मैंने आपको आते ही बताया है, एक्स आई आपका होता है रूट म्यू 1 म्यू 2, ये तो करली एक्स आई बाय करली एक्स रूट म्यू 1 म्यू 2 बटा A1 है, राइट। ठीक है, तो मैं अभी इस टर्म को तो ऐसे कैसे लिख देती हूँ, माइनस B1 एक्स प्लस B1 करली फाई ओवर करली ईटा। इसको हल करते हैं, ये है इस टाइम f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, और इसकी जगह आएगा रूट म्यू 1 म्यू 2 बटा A1, और जब ईटा का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा माइनस B1 बटा A1, तो माइनस B1 बटा A1 और f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईटा प्लस ये वाली रकम ऐसे कैसे यहाँ लिख देंगे, और यहाँ विद एक्स आई का विद रिस्पेक्ट टू वाई होता है 0 और ईटा का विद रिस्पेक्ट टू वाई है 1, तो यहाँ सिर्फ आएगा एफ का विद रिस्पेक्ट टू ईटा। ठीक है, तो ये रकम एक बार मैं लिख देती हूँ, जो ये थी पूरी, ये है B1 बटा A1 रूट म्यू 1 म्यू 2 पाई एक्स आई माइनस B1 स्क्वायर बटा A1 एक्स और प्लस C1 पाई ईटा, ये है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, इसको थोड़ा एक स्टेप और लिखते हैं, रूट म्यू 1 म्यू 2, इससे गुना करना शुरू करो, रूट म्यू 1 म्यू 2 रूट म्यू 1 म्यू 2 दोनों सेम हो गए, तो रूट खत्म, अंडर रूट खत्म, म्यू 1 म्यू 2 बटा ए फाई एक्स आई और एफ एक्स आई बटा ए। अच्छा, अब इस रकम की करते हैं इससे,
तो माइनस b1/a1 रूट μ1 μ2 और f(x_i) और इसकी करेंगे तो प्लस b1/a1 रूट μ1 μ2 फाई ईटा और f(x_i). अब इस माइनस वाले की करते हैं जब, तो लिखो माइनस b1/a1 रूट μ1 μ2 फाई एक्स और f ईटा प्लस b1² और x और f ईटा माइनस b1² फाई ईटा और f ईटा। ये यहाँ तक कोई रकम कट रही है क्या? फाई एक्स अभी नहीं कटेंगी ना, अब नेक्स्ट में कटेंगी। प्लस अगले वाला लिखते हैं b1/a1 रूट μ1 μ2 फाई एक्स और f ईटा, ये दोनों कट गई। अगली रकम माइनस b1/a1 और f ईटा और x b1/a1 f ईटा x, यहाँ b1² f, तो ये रकम भी गई। और अगली प्लस ये है c1 फाई ईटा, तो c1 फाई ईटा f ईटा। अब फाई ईटा एफ ईटा वाली दोनों रकमों को अगर कॉमन निकालती हूँ तो इसमें क्या है, ये एलसीएम लेती हूँ अगर, तो ये है, ये a1 है ना, तो c1 माइनस दिस, यानी कि c1 a1 माइनस b1² बटा c1 और f ईटा और फाई ईटा। ये वैल्यू हमने निकाली थी, ये क्या होती है, ये वैल्यू होती है μ1 μ2, ये हम निकाल चुके हैं पहले, पीछे रिजल्ट्स में निकाली थी, तो इसको हमने वैल्यू पूरा कहा था, ये होती है μ1 μ2। तो ये वैल्यू है μ1 μ2, यानी कि हमारे पास रकमें बची 1 2 3 और 4, बस 4 ही रकमें बची हैं। अब इनको ठीक से लिखते हैं। ये μ1 μ2 बटा c1 है ना, बटा a1 है, μ1 μ2 बटा a1 है और f ईटा और z ईटा फाई ईटा, ठीक है। तो μ1 μ2 बटा a1, हाँ अब इन दोनों को कॉमन ले लो, μ1 μ2 बटा a1, ये कहता है फाई एक्स एफ एक्स और ये है एफ ईटा और फाई ईटा, ये तो हो गई। अब ये दो रकमें बची हुई हैं, ये एक में है फाई ईटा और एफ एक्स और एक में सिर्फ है एफ एक्स, तो लिख देते हैं हम प्लस, अब हमारे पास ये रिजल्ट बचा b1/a1 रूट μ1 μ2 b1/a1 रूट μ1 μ2, एक में एफ एक्स आई है और एक में फाई ईटा एफ एक्स आई है, एक में एफ एक्स आई है और एक में है फाई ईटा और एफ एक्स आई, और माइनस तो नहीं है, नहीं प्लस है, इसमें माइनस है। ये आपके पास 3 रकमें बची हैं बस, क्योंकि 2 को इकट्ठा कर दिया, 4 में से 3 ही बची। अब अपना रिजल्ट यहाँ देखो, यहाँ उसने क्या दिखाया रिजल्ट, बाकी 2 रकमें कट जानी चाहिए हमारी ओर, वो दोनों कटेंगी, ये दोनों टर्म्स कटेंगी, इसमें एक टर्म मिस है फाई ईटा, जब मल्टीप्लाई किया है ना हमने, ये रहा फाई ईटा, ये मल्टीप्लाई करना भूल गया है, सिर्फ एफ एक्स आई लिख दिया हमने, तो ये कटेंगी दोनों, फाई ईटा और एफ एक्स आई, ये कट गई। तो सिर्फ एक यही बचा μ1 μ2 बटा a1 फाई एक्स आई एफ एक्स आई प्लस एफ ईटा फाई ईटा, ये बचा आपके पास। ये लेफ्ट हैंड साइड थी 10 नंबर की। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है,
लिखते हैं राइट हैंड साइड ऑफ 10 नंबर, वो छोटी है a1y माइनस b1x करली एफ बटा करली एक्स प्लस b1y माइनस c1x करली एफ बटा करली वाई। अब देखो इसमें हमने हर हाल में y को गायब करके एक्साई ईटा बनाना है। चलो पुट करते हैं y की वैल्यू, पहले एक्साई और ईटा तुम्हें ध्यान होने चाहिए क्या थे। मैं यहाँ एंड में बता, यहाँ लिख देती हूँ साइड में। अभी एक्साई था रूट म्यू1 म्यू2 बटा a1 और x, और ईटा था y माइनस b1 बटा a1 x। तो हम यहीं से निकाल निकाल के लिखते हैं y की वैल्यू, यहाँ से लिख दें ईटा से। y की वैल्यू आ गई ईटा प्लस b1 बटा a1 x। ठीक है, ये है b1x, ये कट ही जाना है अभी। देखो ना, ये टर्म जब गुना होगी ये टर्म और ये कट जानी है। बाहर कर लिया f बाय कर लिया x है, इसको अभी बाद में खोलते हैं। यहाँ भी पुट करो y की वैल्यू, तो ये बनेगा b1 ईटा प्लस b1 बटा a1 x माइनस c1 x। बाहर है कर लिया f बाय कर ली y। चलिए अब बताओ, पहली रकम बची है सिर्फ a1 ईटा, और बाहर है कर लिया f बाय कर लिया x। इसको मैं f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखूं। इसमें से b1 ईटा एफ वाई तो लिख लो। इन दोनों को देखो क्या है ये, एक्स अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या है ये फिर से वही है। ये ये b1 अंदर जाएगा, b1 स्क्वायर है, मतलब ये बन रहा है b1 स्क्वायर माइनस c1 a1 बटा a1 और इंटू एक्स कॉमन है तो एक्स भी लिख लो, और एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये मैंने अभी बताया म्यू1 म्यू2 होता है, तो इन दोनों को तो ऐसे लिख लो a1 एफ एक्स b1 एफ वाई, और बाहर है ईटा, और ये है म्यू1 म्यू2 बटा a1 और x भी है, और f का विद रिस्पेक्ट टू वाई। बस इतना बन चुका है हमारा काम। थोड़ी देर अब तो इसको मिटा देते हैं, ये कंफ्यूज ही करेगा। अब आपने जो अभी निकाला था एफ एक्स लिखने का तरीका क्या था, वो था कि कर ली एफ बटा कर ली एक्स आई इंटू कर ली एक्स आई बाय कर ली एक्स। कर ली एक्स आई बाय कर ली एक्स होता था रूट म्यू1 म्यू2 बटा a1 प्लस कर ली एफ बाय कर ली ईटा इंटू कर ली ईटा बाय कर ली एक्स, वो होता था माइनस b1 बटा a1। तो ये माइनस को मैं यहाँ से उठाकर बाहर ही लिखूं। ऐसे ही प्लस b1 वाली रकम लिखते हैं, ईटा बाहर है b1 एफ वाई सिर्फ हमारा निकलता था कर लिया एफ बाय कर लिया एक्स आई, और ये जीरो बन जाती थी चीज, तो उसमें एफ ईटा आता था और ये वन होता था, प्लस म्यू1 म्यू2 बटा a1 एक्स एफ वाई वही है एफ ईटा अभी निकाला है। तो अब इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, ईटा यहाँ है ईटा बाहर है, a1 को कट रहा है रूट म्यू1 म्यू2 एफ एक्स आई माइनस a1 कट रहा है तो b1 एफ ईटा, और ये b1 एफ ईटा कट गए, सिर्फ इतना ही बचा। और ये रकम है प्लस म्यू1 म्यू2 बटा a1 एक्स और एफ ईटा, राइट। अब अगर हम इसमें, अब आपके नोट से राइट हैंड साइड आ रही है, अगर मैं अब इसने यहाँ तक के बाद ये वैल्यू पुट की है, किसकी वैल्यू पुट की है, एक्स की। एक्स ये है म्यू1 म्यू2 को रूट दिस
बटा A1, x की वैल्यू ये रखी है दिस इंटू xi। देखो कहाँ से रखी है। आपको मैंने कहा था xi होता है रूट म्यू1 म्यू2 बटा A1 x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है A1 xi बटा रूट म्यू1 म्यू2 आ जाएगी। वो यहाँ पुट कर दो। ये टर्म तो ऐसे की ऐसे है, रूट म्यू1 म्यू2 एफ एक्स आई। ईटा दोनों में से बाहर है नहीं, सिर्फ इसका था। अब यहाँ पर जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे रूट म्यू1 म्यू2 है, तो ऊपर रूट म्यू1 म्यू2 रह गया। ऊपर A1 है, नीचे A1 कट गए, सिर्फ एक्साई बचा और एफ ईटा। ठीक है, यहाँ ईटा है तो एफ एक्साई है, यहाँ एक्साई है तो एफ ईटा। रूट म्यू1 म्यू2 बाहर निकाल दो, ईटा एफ एक्साई प्लस एक्साई एफ ईटा। ये आपकी आई है RHS। अब LHS और RHS बराबर होनी चाहिए। तो देखो, एक ब्लैंक डॉग कहता है ये चीज और दूसरा कह रहा है ये, तो ये बराबर होनी चाहिए उसके। वो लिखते हैं यहाँ पर म्यू1 म्यू2 बटा A1, म्यू1 म्यू2 बटा A1, और इधर है एफ एक्साई पाई एक्साई प्लस एफ ईटा पाई ईटा। राइट, ये म्यू1 म्यू2 एक काट दो तो यहाँ रूट रह गया, ये आपने पुट कर दिया इज इक्वल टू। ठीक है, अब अगला स्टेप है, हम मान लेते हैं फाई डैश को लेट फाई डैश एक नया फंक्शन। मतलब हम ये भी खत्म करना, इसको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये इंटू फाई मान लेते हैं, रूट म्यू1 म्यू2 बटा A1 इंटू फाई। मतलब एक कांस्टेंट इंटू फाई, ये कांस्टेंट समझ लिया हमने। तो फाई डैश भी लैपलेस को सेटिस्फाई करेगा। जब ये करता है लैपलेस को, इसका डेल स्क्वायर जीरो है तो इसका फाई डैश का भी जीरो होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान सकते हैं। अब इसको मान के हमारी ये क्या बन गई सारी चीज, तो इधर है ईटा ये प्लस, इसको लिखते हैं ढंग से, ये है ईटा करली एफ पर करली एक्साई प्लस एक्साई करली एफ पर करली ईटा बराबर है। एक साइड तो यही थी बस, दूसरी साइड में ये खत्म हो चुका फाई डैश में। फाई डैश के साथ एफ एक्साई है, करली एफ बाय करली एक्साई फाई डैश एक्साई और करली एफ बाय करली ईटा और फाई डैश। ये आपके पास आ चुका है फाइनली। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बस ये बची है, दोनों बच गई। अब हम कहते हैं कि हम जो पुराना काम करके आए हैं उसके हिसाब से ये जो चीज है, ये बाउंड्री कंडीशन होती थी। मतलब एक तरफ तो बन रही है हमारी डी फाई डैश बाई डी न्यू और एक तरफ ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमने कह दिया इसको, तो कह दिया डी फाई डैश बटा डी न्यू, और इसको कह दिया करली एफ बटा करली एक्स आई कॉस ऑफ एंगल, एक मिनट, इसको कहा ईटा, ईटा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एक तो न्यू और एक एक्स आई। न्यू किसकी नॉर्मल है, कैपिटल एफ। हमारा कैपिटल एफ बाउंड्री बना दी थी हमने, इसको थोड़ा सा ठीक बना देते हैं। देखो ये बाउंड्री है, इसका नाम है कैपिटल एफ एक्स आई ईटा, इस पर कोई नॉर्मल है, वो न्यू है। तो एंगल एक्साई, अब एक्स वाई की जगह एक्साई था, तो एंगल बिटवीन एक्साई एंड न्यू, और अगला बनेगा एक्साई कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ईटा एंड न्यू इज इक्वल टू दिस। यही हमारी बाउंड्री कंडीशन होती थी जब हमने आइसोट्रोपिक सिलेंडर में की थी, तो हम यही बाउंड्री कंडीशन बनाते थे। ये देखो, ये बाउंड्री कंडीशन हुआ करती थी। The boundary condition 16 is of the same form as appearing in torsion of isotropic cylinder। जो हम आइसोट्रॉपिक में पिछले आर्टिकल करके आए हैं वैसी बाउंड्री कंडीशन बन गई। तो अब हम कह देंगे कि हमारे सारे रिजल्ट्स वहीं से मैच करेंगे। हेंस
सॉल्यूशन ऑफ जो एनाइसोट्रॉपिक के लिए थी, नॉन आइसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक के लिए जो सॉल्यूशन था टॉर्जनल प्रॉब्लम का, हैविंग थ्री ऑर्थोगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये हमने शुरू में माना था कि हमारी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं और क्रॉस सेक्शन उसका सी है। अब वो रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस्ड टू सॉल्यूशन ऑफ द टॉर्जनल प्रॉब्लम फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल whose cross section has c dash defined by 13, 13 में था कैपिटल एफ एग्जैक्ट ईटा। हमने ये डिफाइन ही तब की थी ताकि हम डी टू फाई, मतलब फाई को हार्मोनिक दिखा सकें कि फाई हार्मोनिक है। हमने तभी कहा था ना, इसको डिफाइन करके ही हम बना पाए थे। तो ये हमारा काम था यहाँ तक, मतलब हमने कुछ नहीं किया इतने बड़े आर्टिकल में। हम एनआइसोट्रॉपिक की प्रॉब्लम को आइसोट्रॉपिक में कन्वर्ट कर रहे थे कि आइसोट्रॉपिक के इक्विवेलेंट दिखा दी, तो अब हमारे सारे वहां के फॉर्मूलाज यहाँ फिट बैठेंगे। हेंस इट इज सॉल्व। ऐसे ही मोमेंट का फॉर्मूला लिखा, मोमेंट को डायरेक्टली इन्होंने वैल्यूज पुट कर रखी हैं और कह दिया कि भी मोमेंट को अल्फा डी दिखा दिया। डी क्या होती थी? टॉर्जनल रिजिडिटी। ये डी टॉर्जनल रिजिडिटी होती थी। तो इसका मतलब टॉर्जनल रिजिडिटी भी जो एनाइसोट्रॉपिक के लिए है वो भी टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ आइसोट्रॉपिक में ही चेंज हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया, जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते हुए करते हैं कि हम कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन को किसी फॉर्म में, वही काम यहाँ किया गया है। तो ओवरऑल हमारा इस पूरे आर्टिकल का ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि फॉर एन आइसोट्रॉपिक we can reduce the problem to the isotropic. We can write down at once the solution of non-isotropic by finding the solution of corresponding isotropic cylinder. ये आर्टिकल फिनिश होता है यहाँ।